कांग्रेस के नेता कई बार बीजेपी पर इस बात को लेकर गंभीर आरोप लगाते हैं कि जब कोई नेता हमारी पार्टी में रहता है तो बीजेपी वाले उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसे तुरंत क्लीन चिट दे दिया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें शामिल होने के बाद बड़े से बड़े अपराधी को भी और बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को भी दूध का धुला हुआ बता दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इन दिनों बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है जब से प्रशांत किशोर ने जदयू पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, जमीन खरीदने का आरोप लगाया। तब से जदयू के अंदर से कोई भी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कर दिया था कि जवाब देना होगा और इस तरह का जो गंभीर आरोप लगा है वह नीतीश सरकार पर पहली बार लगा है। और नीरज कुमार ने तो साफ शब्दों में कहा था कि अशोक चौधरी को सामने आकर बयान देना चाहिए, लेकिन आरोप लगने के 4 दिन के बाद भी अब तक ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कोई बड़ा एक्शन लिया गया और ना ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया। तो सवाल उठता है, क्या जदयू भी अब वही वॉशिंग मशीन बन चुकी है जो कभी बीजेपी थी? क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने कई बार ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा लिया जिनके ऊपर आरोप लगे, क्या वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बदल चुके हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जानते हैं कि इस तरह के आरोप पर अगर वे कोई अपना स्टैंड नहीं लेते हैं तो आगामी चुनाव में उन्हें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है? तो कुल मिलाकर यह जो राजनीति है उसके कारण बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के लोग निशाना साध रहे हैं, तंज कस रहे हैं और जदयू के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। नीरज कुमार के अलावे ना तो बिहार सरकार के किसी मंत्री ने इस बात को लेकर कोई बयान दिया और ना ही नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई स्पष्टीकरण आया है। हालांकि सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी के जो लोग हैं, अशोक चौधरी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने एक विधिवत मानहानि केस करने की तैयारी की है और उनका कहना है कि आखिरकार अशोक चौधरी इस्तीफा क्यों देंगे, अशोक चौधरी को इस्तीफा क्यों देना चाहिए। जब हमने उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी किसी पर आरोप लगे हैं तो उन्हें मंत्री पद से या तो हटाया गया या तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हमने जीतन राम मांझी की बात की, हमने मेवालाल का उल्लेख किया, हमने मास्टर कार्तिकेय का उल्लेख किया और हमने तेजस्वी यादव के बारे में बताया जब नीतीश कुमार ने बयान दिया कि कफन में जेब नहीं होता और तेजस्वी पर आरोप लगा है तो जवाब तेजस्वी को पब्लिक डोमेन में आकर देना चाहिए। तो सूत्रों की माने तो अशोक चौधरी के करीबी लोगों का कहना है कि उन मंत्रियों पर जो आरोप लगे थे उस बाबत कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन अशोक चौधरी पर एक विरोधी दल के नेता ने, एक जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है और प्रशांत किशोर न पटना हाई कोर्ट है और ना ही सुप्रीम कोर्ट है और ना ही इस मामले को लेकर किसी भी कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य जबरदस्त है कि अशोक चौधरी इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पर मानहानि केस करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि मानहानि केस करने के बाद प्रशांत किशोर की ओर से क्या जवाब आता है। क्या प्रशांत किशोर के पास सच में कोई तगड़ा सबूत है? क्या सच में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और क्या सच में काले धन का प्रयोग कर जमीन की खरीद बिक्री की गई है? तो देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।